हरियाणा की सड़कों के ऊपर हमले किए गए हरियाणा पुलिस द्वारा। सही दाम फसलों के नहीं मिल रहे। ये चौथी बरसी है हमारे ऐतिहासिक किसान आंदोलन की। 26 नवंबर और 2020 को जो 3 कानूनों के खिलाफ इस देश का किसान अपने देश की राजधानी में जब ज्ञापन देने जा रहे थे, तो उसको रास्ते में खासतौर पे हरियाणा की सड़कों के ऊपर हमले किए गए हरियाणा पुलिस द्वारा, और उस सड़कों को खोदा गया, लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। ये संविधान दिवस होते हुए ऐसा किया गया, आज भी संविधान दिवस ही है। तो हम इस मौके के ऊपर ये कहना चाहते हैं कि आप 3 कानून तो वापस लेने के ऊपर सरकार को मजबूर होना पड़ा, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 प्लस 50% के फार्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो कानूनी गारंटी देने का सवाल था, बिजली बिल वापसी का, कर्जा मुक्ति का, उसके ऊपर सरकार ने विश्वासघात कर दिया और इसलिए वो समस्या और भी ज़्यादा कृषि संकट गहरा रहा है। हमारे खुद सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी कृषि के ऊपर बनी थी, परसों उसने रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया 76,000 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान पे कर्जा चढ़ा हुआ है, 73,000 करोड़ रुपया पंजाब के ऊपर चढ़ा हुआ है और 36% कुल कर्जे का निजी सूदखोरों से ले रखा हरियाणा में, 21% पंजाब में। ये इसलिए कर्जा चढ़ रहा है क्योंकि हमारे जो सही दाम फसलों के नहीं मिल रहे, और दाम नहीं मिल रहे तो जाहिर है कि जो लागत मूल्य है, जो जिसको हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं, वो बढ़ रही है और आमदनी स्थिर हो गई है। ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से, इस वजह से हम कर्जा माफी नहीं, कर्जा मुक्ति कहते हैं। तो हम आज चेतावनी यही देने के लिए आए हैं कि हम इन मसलों के ऊपर आने वाले समय में बड़े आंदोलन करेंगे। सर, आज किसके तहत आप किसको ज्ञापन सौंपेंगे, किसके? राष्ट्रपति को ज्ञापन हम दे रहे हैं और वो प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम से है, और उसके अंदर जो संविधान के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। अभी हमारे ये नौजवान संविधान बचाने के संकल्प के साथ आ रहे हैं। हमारा भी जो किसान मजदूर आंदोलन है वो उनका संविधान द्वारा दिया हुआ हक है जिसके ऊपर हमले हो रहे हैं। चलो, काफी समय बीत गया, आपकी मांग किसानों की ऐसी पड़ी है जो मोदी जी ने जो टेबल पे रख के आपसे बातचीत की थी, मांग अभी भी। उसका कारण ये है कि नीतियां नहीं बदल रहे, कारपोरेट परस्त नीतियां हैं, उससे कारपोरेट को ज्यादा फायदा हो रहा है। वो नीतियां बदलेंगे तभी ये हल होगा और ये जरूरी है, नहीं तो ये संकट टलेगा नहीं और कृषि का संकट देश को आगे नहीं जाने देगा। संयुक्त किसान मोर्चा का अगला कदम किस प्रकार से रहेगा? अब हम सबसे परामर्श करके और ट्रेड यूनियनों से भी जल्दी अपनी मीटिंग बुला के और कोई ना कोई आगे के कार्यक्रम निर्धारित करेंगे और ये आंदोलन निरंतर बढ़ता जाएगा। दक्षिण भारत के अंदर भी वहाँ के जो 8 प्रमुख प्रदेश हैं उनकी मीटिंग होकर SKM बन चुका दक्षिण भारत का, और उत्तर पूर्व के अंदर भी बनने जा रहा है। तो ये पहले से भी ज़्यादा बड़ा विस्तार लेगा आंदोलन निश्चित तौर पर।